हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आज एईडीओ का जो सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। तो 3 महीने में एईडीओ को फाइनल प्रिपरेशन के लिए कैसे कैसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के साथ एईडीओ की जो वैकेंसी आई है बिहार में, तो उसके संबंधित मैं आप लोगों के साथ 3 महीने का जो स्ट्रेटजी है वो साझा करना चाहती हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या 3 महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है अगर बिगिनर्स के लिए, जैसे कि एक साल तैयारी किया है खुद से ग्रेजुएशन के बाद, या फिर अभी आप ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर हो, या फिर कि बिगिनर्स जैसे कि तो क्या बिगिनर्स चाहें और न्यू फॉर्म भरें और वो 3 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हाँ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंसिस्टेंसी और बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन, बहुत एक दिन में कम से कम 12 घंटा, 10 से 12 घंटा आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपको 3 महीने में होगा। तो ये था बिगिनर्स के लिए सजेशन। एंड जो अभी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे वैसे एस्पिरेंट जरूर भरेंगे। जो बिहार एसएससी सीजन की तैयारी कर रहे वो लोग भी ज़रूर भरेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ये एग्ज़ाम का पैटर्न है इसका, और एग्ज़ाम 1 डे होने वाला है। और बाकी सब तो आप लोग जान ही गए, ऑलमोस्ट 10 लाख फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो इसकी रिगार्डिंग एक बेहतर दिशा में तैयारी बुक लिस्ट में सारे आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ, तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, एक पेपर है 2 घंटे का इंग्लिश, ठीक है। इसमें 30 मार्क्स, हाँ, क्वालिफाई करने के लिए 30 क्वेश्चन आप सही करो हिंदी में, एंड 5 मार्क्स, सॉरी 30 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे और हिंदी के 70 क्वेश्चन। तो इसमें 9 पासिंग मार्क्स है और इसमें 21 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स है, यानी 21 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में एंड पेपर 2 बीसी और पेपर 3, यही दोनों आपका मेरिट तैयार करेगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 हमारा जो स्कोरिंग रहेगा मेरिट लिस्ट इसी पे आधार पे बनेगी। तो पेपर 2 में क्या मैथ रीजनिंग है, लाइक मैथ रीजनिंग मुझे लगता है बिहार एसएससी या फिर जो केंद्रीय का एसएससी होता है उस लेवल की मैथ रीजनिंग हो सकती है। मुझे लगता है बिहार एसएससी को ही फॉलो करके आप लोग उस ही कैटेगरी का होगा। एंड जो सामान्य अध्ययन और विज्ञान का जो होगा थर्ड पेपर, वो 100 मार्क्स क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 2 घंटा, इसके लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 2 घंटा। तो ये बीपीएससी लेवल का होगा, क्योंकि ये बीपीएससी की वैकेंसी है, बीपीएससी एडीओ। तो लेट्स स्टार्टेड। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर बुक्स पर आएंगे, ठीक है। मैंने सिलेबस को बहुत एनालिसिस करके बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है। तो देख सकते हैं एईडीओ का सिलेबस है, एईडीओ का सिलेबस है। और करंट अफेयर्स, सब फर्स्ट में करंट अफेयर तो मैं बुक्स बता दूंगी। करंट अफेयर के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बीपीएससी में ज़्यादातर करंट अफेयर अगर पूछे भी गए हैं ना 10 इस बार, तो काफ़ी ख़राब करंट अफेयर था, पुराना डाटा था। लेकिन जो भी करंट अफेयर में नया डाटा था वो एडिटोरियल को फॉलो किया था उन्होंने। और स्टडी भी कुछ डैम श्योर मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन एडिटोरियल मिले हैं, ठीक है। करंट अफेयर मोस्टली मुझे लगता है 100 में 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का होगा ही होगा। विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, ठीक है। बीपीएससी का पता भारत का इतिहास जानते हैं हम लोग, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। और भूगोल, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, बिहार स्पेशल, बिहार के प्रमुख भूगोल, बिहार के अर्थव्यवस्था, बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें बिहार का क्या योगदान रहता है। तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कंप्लीट जीएस का सिलेबस है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मैथ के लिए। तो मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ बहुत ही अरिथमेटिक है, इसमें कुछ बेसिक्स रहते हैं और एडवांस बिल्कुल भी नहीं है। संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और गुणन, संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, चलन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, एलसीएम, एचसीएफ। तो टोटल 12 चैप्टर्स मैथ के हो जाते हैं। एंड रीजनिंग, जिससे रीजनिंग, सादृश्यता, असमानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, स्मृति, भेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंगगणितीय दलकृति, शाब्दिक तत्व विशेषक, अंगणित, संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन। तो रीजनिंग और मैथ इसकी जॉब ले सकते हो आप लोग गाइस। तो देख सकते हैं सिलेबस बहुत ही जान पहचान वाला सिलेबस है, लाइक बीपीएससी बिहार एसएससी को मिक्स सिलेबस को, अगर दोनों को सिलेबस फॉलो किया जाए प्रीलिम्स वाले, तो हो सकता है कि इसका सिलेबस भी कैसा ही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना मेन मुद्दा, जो कि मैं बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड किया गया है लास्ट वीक ऑफ जनवरी। एंड मैं बुक्स सजेशन कर दूँगी एक बार आप लोगों को। ये कुछ यूट्यूब के सेशन है जो मुझे देखना है, तो मैंने लिखा है तो अपने लिए। तो ये बिहार एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें एक 45 साल का मैथ है प्ले लिस्ट, तो वो देखिए आप लोग, अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो।
एंड फिर 12 घंटे का रिवीजन वीडियो भी है और OIT पर ही प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं और इस चैनल पे। तो मेरे कोई प्रमोशन नहीं, बस मैं इसको फॉलो भी कर रही हूँ, तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मैं स्पेशल आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको ही फॉलो करें और ना ही कुछ प्रमोशन है, बस ये मेरा खुद का है कि हमको अभी इसी से पढ़ना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब फॉलो किए हैं बट मुझे उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं हो पाया मैथ में। तो बीच में मैथ मेरा 1 साल के लिए ड्रॉप की थी मैंने, जब BPSC को प्रिपरेशन के दौरान मैंने मैथ बिल्कुल छोड़ दिया। और उसके पहले तो मैं डेली मैथ बनाती थी 2-2 3-3 घंटे, और मुझे लगता है कि मैं 400 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया मैंने। बट 1 साल छूट गया प्रिपरेशन, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी भूल गई हो, तो खैर बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले बेसिक बुक्स क्या होनी चाहिए हम लोगों के पास? 6 to 10 NCERT के होने चाहिए, साइंस और GS के। BPSC का PY बिल्कुल होना चाहिए, लूसेंट तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि BPSC GS में लूसेंट को ज़्यादा फॉलो करता है। एंड ज्योग्राफी के लिए NCERT 9th and 11 होना ही चाहिए। तो ये बेसिक बुक्स हैं एंड मैं सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ। तो मैथ के लिए एक बुक ले लीजिए, आपको जो समझ में आता है, लेकिन जो बेस्ट बुक रहने वाली है वो किरण की मैथ अरिथमेटिक रहने वाली है मैथ के लिए। और इसी को आप 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, घोड़ के पी लो अच्छे से, तो आपका मैथ में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगर जो भी अटैम्प्ट करो उनमें से, ये नहीं कि बनाया ही नहीं फिर छूट गया, वो नहीं। तो देन किरण का ही रिजनिंग बुक भी आता है अरिथमेटिक टाइप, तो उसको फॉलो करें। एंड हिस्ट्री के लिए घटना चक्र प्लस लूसेंट, ठीक है, प्लस लूसेंट। पॉलिटी के लिए भी घटना चक्र प्लस लूसेंट फॉलो करेंगे। एंड साइंस के लिए क्लास 8, 9, 10 की NCERT फॉलो करेंगे, घटना चक्र फॉलो करेंगे। देन पहले NCERT फिर घटना चक्र पड़ जाएगा, फिर हम लूसेंट पड़ जाएंगे। इसलिए आपका साइंस बिल्कुल बेसिक्स भी जो स्टूडेंट होंगे शुरुआत में करेंगे ना, तो उसका साइंस इसी प्रकार से मजबूत हो जाएगा। तो ज्योग्राफी 11th NCERT पढ़ना और मैपिंग भी मुझे देखना है, आप लोगों को भी देखना है। एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स PYQ एंड बजट इकोनॉमिक्स, बस इतना है इकोनॉमिक्स में। बिहार स्पेशल KBC नैनो को फॉलो करेंगे बिहार स्पेशल के लिए। और करंट अफेयर के लिए हमें एडिटोरियल और स्टडी को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो बुक्स मैंने बताया बहुत ही अच्छे बुक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट फ्यूचर में 72nd BPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ये सारी जो बुक है अगर अभी से फॉलो करिएगा तो आपका BPSC 72 गारंटी के साथ निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये बुक्स BPSC और BPSC ADO दोनों के लिए बेस्ट बुक है ये सारी प्ले लिस्ट, मैथ और ये को हटा के मैथ लीजिए। अगर इन सबको फॉलो करेंगे आप ये समझ के बिहार एग्जाम्स के लिए सारी बुक्स प्ले लिस्ट जो है मेरी सारी बुक लिस्ट है, तो बिहार एग्जाम के लिए एकदम नंबर 1 बुक्स है। तो इतना ही इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।